अजय तभी अपने माता पिता को याद करता है और अपने कुलदेवता को याद करता है। कांद्रा देवा, जैसे भी मुझे हो बचा लो। मैं अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ दूंगा और अच्छे इंसान की तरह रहूंगा। यहाँ मुझे भूत सारे लग रहे हैं। बाहर से भूत बहुत जोर जोर से चिल्लाती रहती है और सारे दरवाजे हिलते रहते हैं। मनुष्य बाहर आओ, बाहर आओ, ऐसे करके वो भूत कहती रहती है। तभी उस रूम में कांद्रा प्रकट होती है। अजय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो अपने मैनेजर के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। वो अपने कलीग्स के साथ उस पार्टी के लिए सभी चीजें खरीदता है और पार्टी के खत्म होने के बाद घर आ जाता है। वो जगह बहुत ही सुनसान थी और सर्दी का मौसम भी था। धीरे धीरे अजय अपनी बाइक पर जा रहा था। अच्छी पक्की सड़क से अचानक से मिट्टी की सड़क शुरू होती है और उस समय उसका बाइक पंचर हो जाता है और वो बाइक उठाकर देखता है। वो देखकर अजय बहुत परेशान हो जाता है। ओह शिट, डैम इट! ये क्या, इस टाइम पर बाइक पंचर हुआ है। कल सुबह आकर बाइक रिपेयर करवाऊंगा। ऐसा सोचकर वो बाइक पास के एक पेड़ के नीचे पार्क करके वहाँ से चलते हुए जा रहा होता है। नशे के जोश में हिलते डुलते जा रहा होता है। आसपास कोई बस स्टॉप है कि नहीं, इधर उधर देख रहा होता है, लेकिन उसे कोई भी इंसान नहीं दिखता है। ऐसे ही वहाँ से चलते हुए जा रहा होता है, जहाँ उसे एक सुनसान और खराब बंगलो दिखाई देती है। ठीक है, आज के लिए इसी बंगलो में रुक जाऊंगा और कल सुबह होते ही निकल जाऊंगा। ऐसे करके सोचते हुए उस बंगलो की ओर चलता रहता है और उस घर के पास पहुंचता है और देखता है कि घर के दरवाजे खुले हुए हैं। अजय आश्चर्य होकर बोलता है, ये क्या, घर के दरवाजे खुले हुए हैं? लगता है घर पर कोई ना कोई जरूर होगा। ऐसा सोचते हुए बंगलो के अंदर वो जाता है। जाने के बाद जोर जोर से पुकारे लगाने लगता है। हेलो जी, घर पर कोई है? हेलो। लेकिन घर के अंदर से कोई नहीं आता है। ये क्या, घर पर कोई नहीं है। कितना भी बुलाया, कोई बाहर ही नहीं आ रहा है। ऐसा सोचकर वो वहीं एक सोफा पर बैठ जाता है और सोचता है, ये क्या, जितना भी बुलाया कोई नहीं आ रहा है। और ऐसे इधर उधर देखता रहता है। इधर उधर देखते हुए उसे सोफे के आगे रखे हुए टेबल पर 2 शराब की बोतल दिखाई देती है। और ये आज की रात पूरी तरह पार्टी ही पार्टी। घर पर भी कोई नहीं है। पीऊंगा, सोऊंगा, ऐश करूंगा और उठकर कल सुबह घर जाऊंगा। उसी समय अचानक से ऊपर वाले फ्लोर से आवाज आती है और ये आवाज सुनकर वो सोचने लगता है, ये कैसी आवाज थी? ऐसा सोचकर वो ऊपर वाले फ्लोर की तरफ चलने लगता है। वैसे ही फिर से किचन की तरफ से आने लगता है और किचन की तरफ वो जाने लगता है। वहाँ वो देखता है कि किचन पूरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। सिंक से पानी बह रहा होता है और वहाँ पर बर्तन बिना साफ किए पड़े हुए होते हैं और स्टोव के ऊपर एक पैन पर ब्रेड जल रहा हुआ होता है और उस पर से स्मोक आ रहा था। ये क्या इतना गंदा घर है? मुझे जिस घर में रात को सोने को मिला है, इस घर के किचन को क्लीन करके ही जाऊंगा। ऐसा सोचकर किचन के सारे प्लेट्स और फ्लोर सब क्लीन कर देता है और स्टोव भी बंद कर देता है और काम सब खत्म करने के बाद में बेडरूम के अंदर जाकर सोने जाता है। सोते हुए उसे एक और बेल की आवाज सुनाई देती है और उस बेल की आवाज किचन की ओर सुनकर उठता है और किचन में ही आके देखता है। किचन में ये देखता है कि पूरा किचन फिर से पहले की तरह अस्त व्यस्त था और फ्लोर पर ब्लड के स्पॉट्स थे और टैप से ब्लड की तरह बाहर निकल रहा होता है और स्टोव के ऊपर पैन में ब्रेड के बदले एक कंकाल का सर पड़ा हुआ दिखाई देता है।
और ये सब देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ये क्या है? इस घर पे कुछ अजीब ही हो रहा है। ऐसा सोचकर वो पीछे मुड़कर देखता है पर कोई नहीं दिखाई देता है। ये क्या, पीछे से कोई गया है करके एहसास हुआ है, लेकिन कोई नहीं है। जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना ही ठीक रहेगा। ऐसा करके वो सोचने लगता है। ऐसा सोचकर वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक औरत सफेद रंग की साड़ी में एक महिला उसके आगे प्रकट होती है और ये देखकर अजय के हक्के बक्के गुल हो जाते हैं और उसके पसीने छूट जाते हैं। आज का काम पूरा हो गया है। कुछ नहीं, बस तुम्हारी अंतिम यात्रा करवा दूं। तुम कौन हो? ये सुनकर भूत जोरदार हंसने लगती है और अजय की गर्दन पकड़ लेती है। जैसे तैसे करके अजय उससे विमुक्त होता है और बंगलों की तरफ भागने लगता है और एक रूम के अंदर जाकर छुप जाता है। लेकिन छुपे हुए रूम से अचानक से देखता है कि एक आदमी खुदकुशी करके मर जाता है। ये देखकर अजय बहुत ज्यादा डर जाता है। अजय उसी रूम में डरते हुए बंगलों के उस रूम में रह जाता है। ए, दरवाजा खोल, मैं तुम्हें मार दूंगी। जैसे भी हो खोलो दरवाजा। ऐसा करके भूत दरवाजा खोलने को कहती है। अजय सोचता है, हे भगवान, मैं तो आज मारा ही जाऊंगा। भूत के चिल्लाने के कारण बंगलों के सारे दरवाजे खुल जाते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाती है, बाहर आओ तुम, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अजय तभी अपने माता पिता को याद करता है और अपने कुल देवता को याद करता है। कांता देवा, जैसे भी मुझे हो बचा लो। मैं अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ दूंगा और अच्छे इंसान की तरह रहूंगा। यहाँ मुझे भूत सारे लग रहे हैं। बाहर से भूत बहुत जोर जोर से चिल्लाती रहती है और सारे दरवाजे हिलते रहते हैं। मनुष्य बाहर आओ, बाहर आओ। ऐसे करके वो भूत कहती रहती है। तभी उस रूम में कांता प्रकट होती है। और कांता दरवाजा को खोलकर अपने हाथों से उस भूत को भस्म कर देती है और वहां से कांता अजय को उसके घर ले जाती है और अजय कांता को धन्यवाद कहता है और कांता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जियो और बुरी आदतों को अपने पास मत आने देना। और ऐसा कहकर कांता वहां से गायब हो जाती है।